आज की अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह से अपनी टारगेटेड ऑडियंस को फाइंड आउट कर सकती हैं। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज दे रही हैं या आप टीचर हैं या आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपको अपनी टारगेटेड ऑडियंस का पता होना चाहिए कि आपने किन लोगों को चीज़ सेल करनी है या आपने जो भी सर्विस अपनी देनी है वो किन लोगों को प्रोवाइड करनी है। तो आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपनी टारगेटेड ऑडियंस जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक सिंपल एक प्रॉम्प्ट देता हूँ। यहाँ ना मैंने इसे एक प्रॉम्प्ट दी है, आई एम अ कोर्स क्रिएटर ऑन डिजिटल मार्केटिंग एंड अदर डिजिटल प्रोडक्ट्स, प्रोवाइड द आइडियल टारगेटेड ऑडियंस फॉर दिस। यानी कि मैं एक कोर्स क्रिएट करना चाह रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड या डिजिटल प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो मुझे मेरी टारगेटेड ऑडियंस बताए। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो इसने रिस्पॉन्स जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये इसने ना मुझे टारगेटेड मेरी ऑडियंस प्रोवाइड कर दिया है कि मुझे किन लोगों को टारगेट करना चाहिए। फ्रीलांसर्स हो गए, इन्फ्लुएंसर्स हो गए, जॉब सीकर्स हो गए, कोचेज़ एंड कंसल्टेंट्स हो गए, स्टूडेंट्स हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो ये मेरी टारगेटेड ऑडियंस है। तो अब मज़ीद मैं ना ये मालूम कर सकता हूँ कि इनके पेन पॉइंट्स क्या है जिनके थ्रू मुझे इनको टारगेट करना आसान होगा। मैंने इसे कमांड दी है कि जो ये ऑडियंस है इसके पेन पॉइंट क्या हैं वो भी मुझे ना साथ में बता दे। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो इसने ना इसका रिस्पॉन्स जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। तो अब ये मुझे बता रहे हैं कि इस ऑडियंस के पेन पॉइंट्स क्या हैं। अब देखें कि जो जो उसने मुझे प्रोवाइड की थी साथ साथ उसने उसके पेन पॉइंट्स बता दिए हैं। अब इन पेन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए मैं इनको टारगेट कर सकता हूँ आसानी से, साथ में उसके सॉल्यूशन भी दे दिए हैं उसने ना। तो अब आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ अपने पहले ऑडियंस फाइंड आउट की, टारगेटेड ऑडियंस अपने बिजनेस से रिलेटेड या आपको जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, उसके बाद आपने उनके पेन पॉइंट्स भी फाइंड आउट कर लिए जिसके थ्रू आप उनको टारगेट कर सकते हैं। तो मज़ीद मैं अब इसमें से सर्च आउट कर सकता हूँ कि ये जो टारगेटेड ऑडियंस है ये क्या सर्च कर रही है कि मेरे लिए मज़ीद आसानी हो जाए। मैंने यहाँ पर इसको एक कमांड दिया, व्हाट आर द काइंड ऑफ सर्चेस और इन्फॉर्मेशन दिस ऑडियंस लुकिंग फॉर, यानी कि किस तरह की सर्चेस या इन्फॉर्मेशन ये जो ऑडियंस है ना ये सर्च कर रही है। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो अब आप देखेंगे इसने ना वो मुझे तमाम टॉपिक्स प्रोवाइड कर देने हैं जो इस ऑडियंस ने सर्च किए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि हाउ टू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग एज अ बिगनर, ये एक सर्च है जो इस तरह की ऑडियंस सर्च कर रही है। इसमें कीवर्ड भी दे दिए हैं इसने। आप ये देख सकते हैं बिजनेस ओनर्स जो हैं वो क्या सर्च कर रही हैं और मेन कीवर्ड क्या है। अब आप इन कीवर्ड्स को, इन सर्चेस को टारगेट कर सकते हैं, इस पर कंटेंट जनरेट कर सकते हैं और आपको इससे फ़ायदा होगा। अब सपोज़ यहाँ से कंटेंट आपने जनरेट करना है तो इसके लिए मैं कोई भी टॉपिक चूज़ कर लेता हूँ इधर से, हाउ टू गेट डिजिटल मार्केटिंग क्लाइंट। इसको मैंने कॉपी किया, इधर इसे पेस्ट कर दें और इधर एक क्यूरी देते हैं कि इसे ना हमें हमें स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर दे। मैंने इसे ये टॉपिक दिया, हाउ टू गेट डिजिटल मार्केटिंग क्लाइंट्स, गिव मी स्क्रिप्ट फॉर दिस, कि मुझे ना इस टॉपिक पे स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर दे। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो इसने स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर दिया है। आप देख सकते हैं कि यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट, और इसने बता दिया है कि किस तरह से आप ये जो है 8 से 10 मिनट में ये टॉपिक एक्सप्लेन कर सकते हैं। साथ इंट्रो है, ड्यूरेशन दे दी है उसकी, हुक्स जो आपने क्रिएट करनी है उसकी ड्यूरेशन। तो आप देख सकते हैं कि आज हमने किस तरह से देखा कि किस तरह से हम अपनी टारगेटेड ऑडियंस फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी बिज़नेस है या कोई भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सक जो कर रहे हैं। इसके अलावा फिर हमने ये देखा
कि आप उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं जिसके थ्रू आपको उस टारगेटेड ऑडियंस को अप्रोच करना, फाइंड आउट करना आसान हो, उन तक पहुंचना आसान हो। इसके बाद हमने ये देखा कि वो ऑडियंस सर्च क्या कर रही है। फिर हमने उन्हीं सर्चेस की बेसिस पर एक टॉपिक को चूज़ किया, उससे वीडियो जनरेट की। तो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।